जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज के आप लोग के लिए कक्षा 10 सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग को डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं कि हमारे क्वेश्चन के यहां पर डायरेक्ट आंसर क्या होंगे। तो यहां पर कह रहा है प्यारे बच्चों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि ख, यानी कि यूनान का यहां पर क्या रहा कि ज्ञान और विज्ञान जो साहित्य का यानी कि प्रेरणा का स्रोत रहा यूरोप वासियों के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिए हुए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि ग, यानी कि यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि रूस का यानी कि सम्राट। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, रूस का सम्राट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर देखिए हिंद चीन यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में कौन से यानी कि क्षेत्र में यानी कि कौन से देश आते हैं प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि कंबोडिया वियतनाम लाओस, यानी कि हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया वियतनाम लाओस भी आते हैं। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वल्लभ भाई पटेल को यहां पर सरदार की उपाधि किस यहां पर किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर वल्लभ भाई पटेल को यहां पर सरदार की उपाधि किस यानी कि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर क, यानी कि बारदोली यहां पर आंदोलन के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों कहां होता है, तो महानगर में होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर की भारत के लिए पहला फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ वो कौन सा सन था प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 1881 में, यानी कि भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो यानी कि पारित हुआ वो यानी कि सन था 1881 ईस्वी। ऑप्शन घ यानी कि ग हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिरमिटिया यानी कि मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया जो मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से यहां पर भेजे जाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्यारे बच्चों यहां पर देखिए वार्नाक्यूलर यानी कि वार्नाक्यूलर प्रेस यहां पर एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो किस पत्र ने अपनी भाषा यानी रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अमृत बाजार यानी कि पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका ना प्यारे बच्चों रातों रात क्या किया कि वार्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या किया, बदल दिया। तो यहां पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि क, यानी कि लाहौर अधिवेशन में यानी कि पारित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया है कि भारत के किस स्थान का पहला परमाणु
ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा? घड़ी का यानी कि तारापुर में स्थापित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक जो गैस होता है प्यारे बच्चों किस खनिज के साथ उसको पाया जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ख। तो अच्छे से सभी क्वेश्चनों को याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा का गैर यानी कि पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि घ यानी कि सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत वो क्या है प्यारे बच्चों? तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यानी कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल दुर्घटना हुआ था प्यारे बच्चों उस यानी कि दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उस दुर्घटना में जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है प्यारे बच्चों यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यानी कि ख। तो यानी कि फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि संजय गांधी यहाँ पर जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो जो संजय गांधी यानी कि जैविक उद्यान है प्यारे बच्चों वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि घ यानी कि पटना में स्थित है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों पटना दिया हुआ है तो यानी कि पटना में स्थित है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंदार झील किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है प्यारे बच्चों? तो जिसका नाम है हमारा बांका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि उच्चवाच्च यानी कि प्रदर्शन के लिए यानी कि हैसुर जो विधि का विकास किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख यानी कि लेहमान ने किया था। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ना वो कब हुआ था? यानी कि मध्य युग में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर क हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे यानी कि प्रमुख कच्चा माल जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि क यानी कि चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग का सबसे जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर क हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर का पंचायती यानी कि राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर का जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों वो जो सन था वो कौन सा सन था? तो 1959 ईस्वी में यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर का हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में जो पंचायती राज का जो स्वरूप है प्यारे बच्चों क्या है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यानी कि इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब कि बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वो ग्राम पंचायत भी है, पंचायती समिति भी है और जिला परिषद भी है। इसीलिए इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो उसके जो लेखक है ना मेगा अस्थनीज है। ऑप्शन नंबर का हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों वो कौन से यहाँ पर राज्य में हुई थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का यानी कि चेन्नई में हुआ था। तो यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो नगर निगम की
की स्थापना हुई थी वो चेन्नई में हुई थी, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि संघ सरकार का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा है? तो जो संघ यानी कि संघ जो सरकार का जो उदाहरण है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? यानी कि चिपको आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किस राज्य से यानी कि शुरू हुआ था प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि घ यानी कि उत्तराखंड से हुआ था। यानी कि याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो चिपको आंदोलन जो आरंभ किया गया था वो उत्तराखंड से किया गया था, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधी है, नर्मदा जो आंदोलन बचाओ किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूचना का जो अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का जो अधिकार है प्यारे बच्चों कानून कब यानी कि जब लागू हुआ था, कब इसको बनाया गया था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख यानी कि 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति था वो कौन था प्यारे बच्चों? तो जो व्यक्ति था यानी कि जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन नंबर डी हमारे यानी कि घर ही घर राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न यानी कि निम्न को प्रारंभिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्न में से किसको प्रारंभिक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि 30 का राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो 31 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग का आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्यारे बच्चों क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाए थे वो कौन सा सन था प्यारे बच्चों? तो जो सन था ना 1800 क्या था 68 था, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा के कार्य हैं, तो मुद्रा के क्या कार्य है प्यारे बच्चों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ यानी कि मुद्रा के जो कार्य है ना यानी कि मापन भी है, संचयन भी है और यानी कि संचय भी है और भुगतान भी है, इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया यानी कि कहा गया है? तो भारत में यानी कि भारत की जो वित्तीय राजधानी किस वर्ष को कहा गया है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का यानी कि मुंबई को। तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है कौन था प्यारे बच्चों, यानी कि कौन है, किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ना कि यानी कि जो वर्तमान की जो राजधानी वो दिल्ली है। अच्छे से याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए दिल्ली पर लगा देते हैं, लेकिन वहां पर आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि देखिए वित्तीय राजधानी पूछ रहा है, तो वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन बीमारू राज्य नहीं है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसे बीमारू राज्य के नाम से नहीं जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है प्यारे बच्चों? तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ यानी कि संतोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 38 नंबर का आ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी प्यारे बच्चों उसका जो सन था 1986 था। ऑप्शन नंबर का हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत यानी कि महासागर के तली पर होने वाले जो कंपन होते हैं उसे हम लोग
लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो मलबे के यानी कि मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग होते हैं उनकी पता लगाने के लिए यानी कि किस यंत्र का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इंफ्रारेड यानी कि कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति मलबे के नीचे दबते हैं तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग को 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताया हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में यहां से जरूर न जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।